देखिए, एक की खातिर दूसरे को कुर्बान नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स अखलाक में अच्छा है तो वो अपने लिए इबादत को गैर अहम समझे, और अगर कोई इबादत में अच्छा हो तो वो अखलाक से गफलत बरते, तो एक की खातिर दूसरे को कुर्बान नहीं किया जा सकता। देखिए, आपको अपनी इस्लाह करते रहना होगी। क्योंकि ईमान भी घटता बढ़ता है, इबादत में भी यकसोई, खुशू व हुजूम में कमी बेशी होती रहती है, और इस तरह अखलाक का दामन भी हाथ से बार बार छूटता रहता है। तो इंसान कभी ये नहीं कह सकता कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो फिर ही कोई काम करूंगा। लेकिन परफेक्ट ना कोई है और ना ही कोई हो सकता है। इंसान इम्परफेक्ट ही पैदा हुआ है, लेकिन इस इम्परफेक्शंस के साथ साथ जो जिम्मेदारियां हैं उनको तो बहरहाल अदा करना ही है, और इनमें से बेहतरीन और मुसलसल बेहतरी लाने की कोशिश करते रहना है। तो इसका बेहतरीन तरीका कुरान से मजबूत ताल्लुक़ है। दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। एक चीज़ दूसरे को आगे बढ़ाती है और दूसरी तीसरे को। मसले ईमान से आपकी इबादत में लुत्फ़ आता है, ईमान बेहतर होता है तो इखलाक बेहतर होता है, और इस तरह इखलाक बेहतर हो तो इबादत में मज़ा आने लगता है। यानी एक चीज़ जो है ना दूसरे को सपोर्ट करती है, और आपने देखा भी होगा एक चीज़ में अगर कमी आने लगे तो दूसरी में भी खुद ब खुद कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ये नहीं हो सकता कि आपका अखलाक बहुत अच्छा हो और आपकी इबादत में लुत्फ़ ना आए, या ये कि आपकी इबादत बहुत अच्छी हो लेकिन इखलाक इम्प्रूव ना हो। तो लिहाजा एक के बाद एक पर काम करते रहना चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।